एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि उस बंदे का स्कॉर्चिंग ईगल ज़ूफ़ेन के डर के मारे वहीं पर बेहोश पड़ा होता है। अपने टेम किए गए बीस्ट को इस तरीके से बेहोश होता हुआ देख करके तो बंदा भी घबराहट के मारे पानी पानी हो जाता है और हैरान होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। क्योंकि पीछे से ज़ूफ़ेन उसे बिल्कुल एक डेविल की तरह स्माइल दे रहा होता है। वो बंदा वापस से मुड़ करके ज़ूफ़ेन को देख भी नहीं पाता। उससे पहले ही उसका हाल एक पिचके हुए टमाटर की तरह हो जाता है। बंदा वहीं पे खुद ज़ूफ़ेन के प्रेशर की वजह से ब्लास्ट कर जाता है। उस बंदे के खत्म होने के बाद में उसके उस लाल पदार्थ के ऊपर से चलते हुए आगे बढ़ता है। जब वो फ्लावर फेरी की ओर देखता है तो फ्लावर फेरी भी उसे देख कर काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसे रास्ता पूछने को कहता है। वो फ्लावर फेरी सीधा सीधा उसे रास्ता बताने लगती है। ज़ूफ़ेन की सारी परफॉर्मेंस तो सिक्स प्रिंस काफी ज्यादा खुश होता है। तो वो कह रहा होता है कि हाँ यही है मेरे ट्रू आइडियल हीरो जैसे कि मैं मानता हूँ। दूसरी ओर वहीं पे टीवा ली फेंग तो थोड़ी हैरानगी के मारे में अपने मन में कहता है किस तरीके से किसी की टेरिटरी में बिना पूछे अंदर घुसाना, इस तरीके से रैकलेसली सबको खत्म करते हुए आगे बढ़ते जाना। मुझे सच में सबका कोई आइडिया नहीं है कि अब आगे क्या क्या होने वाला है। पर खैर क्योंकि अब हम लोग भी इस चीज में शामिल है तो अब हम लोग भी इसे अंत तक देखेंगे। लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही बेशर्मी बड़ा काम है ना। सोचते ही जब वो दोनों भाई बहन अपने सामने की ओर देखते हैं, नजारे को देखते ही उन दोनों की आंखें और मुंह वहाँ पे खुले के खुले रह जाते हैं। हर एक कदम को आगे बढ़ाते हुए ज़ूफ़ेन वहाँ पे डिस्ट्रक्शन फैलाते हुए जा रहा होता है। तरीके से आगे बढ़ते हुए देख करके तो वो लोग भी हैरानगी में कहते हैं कि क्या ये कहीं वेकेशन पे निकला है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब 8 साल पहले हमारे ल्यू क्लेन के साथ में युद्ध हुआ था भी हमारे साथ में ल्यू क्लेन के लोग उस तरीके से नहीं लड़े हों कि वो वेकेशन पे निकले हों। अपने दुश्मनों के लिए एकदम घातक और अपने साथियों के लिए एक भरोसेमंद आदमी है। ताकि ये सब कुछ देख करके तो मैं तो भाई उसका हमेशा ही सहयोगी बनना पसंद करूंगा। कॉर्नर के वो सभी डिसाइपल्स भी अब जब ज़ूफ़ेन को अपनी ओर आता हुआ देख रहे होते हैं तो वो भी डर के मारे वहाँ पर कांप रहे होते हैं। हमारा हीरो ज़ूफ़ेन अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए एकदम कूल अंदाज में वहाँ पे धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसका आगे बढ़ाया हुआ हर एक कदम दुश्मनों के दिलों में एक खौफ पैदा कर रहा होता है। वे लोग वहीं पर जाम खड़े रह जाते हैं, ना तो वो पीछे हट सकते और ना ही आगे बढ़ने की हिम्मत कर सकते। फिर सामने से ज़ूफ़ेन एक ऐसी मौत का बवंडर लाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। दूर से देख करके उन लोगों की बुरी तरीके से फट रही होती है। लोगों को ज़ूफ़ेन को दूर से देख कर ही पता चल रहा होता है कि अगर इस बंदे से भिड़े तो ये हमारा आखिरी दिन होगा। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे उन लोगों को आसमान में देख करके एक राहत की थोड़ी सी उम्मीद दिखती है। वहाँ पर उन लोगों के पास में आसमान से उड़ते हुए सभी लोगों के वो पावरफुल एल्डर्स और मैनेबल्स उन लोगों के पास आते हैं और उन लोगों से पूछते हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, तुम लोग जल्दी से आगे बढ़कर इस घुसपैठियों को टेक डाउन क्यों नहीं कर रहे। तो उन सभी लोगों के साथ में उन लोगों का सेक लीडर भी उनके सामने आता है। तो वहाँ पर सेक लीडर को देख घबराते हुए बताते हैं कि सेक लीडर ये बंदा एक मॉन्स्टर है और हम लोग चाह करके भी इसके साथ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस बंदे ने अब तक ऑलरेडी हमारे हजारों भाइयों को मार डाला है, यहाँ तक कि उन सब में से कोई भी इस बंदे को छू तक नहीं पाया। आगे बढ़कर के इस बंदे को रोकना तो चाहते हैं लेकिन हमें पता चल गया है कि अगर हम लोग आगे बढ़े इससे हम लोग बिना किसी बात के बस यहाँ पर मारे ही जाएंगे। डिसाइपल के मुंह से ये सारी बातें सुनकर के तो सेक लीडर भी काफी ज्यादा शौक ले जाता है और उससे कहता है कि क्या कहा, आखिर अभी अभी तुमने क्या कहा। एक सेकंड लेयर, एक फिफ्थ लेयर और एक 8th लेयर का स्टेज एक्सपर्ट, जिसमें कि बस एक प्रोफाउंड हेवन स्टेज का और एक कल्टीवेटर है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सब कुछ तबाही सिर्फ और सिर्फ इन 4 बंदों ने की है। फिर क्या तुम यहाँ पर पागल हो गए हो। पर वो बंदा घबराते हुए ज़ूफ़ेन की उंगली से इशारा करता है और सेक लीडर को बताता है कि नहीं सेक लीडर, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस बंदे ने किया है, जबकि बाकी के तीनों बंदे तो बस उसके पीछे ही चलते हुए आ रहे हैं। इस बंदे के अलावा उन लोगों ने तो यहाँ तक अपनी उंगली तक नहीं उठाई है। कुछ सुन करके सेक लीडर भी हैरानगी के मारे ज़ूफ़ेन को बस घूरता रह जाता है। हैरानगी के साथ ही कहता है कि सिर्फ एक आदमी नहीं आखिर मेरे इतने सारे डिसाइपल्स को कैसे खत्म कर डाला, आखिर ये अकेला ये सब कैसे कर सकता है। साथ ही फिर वो अपने उस डिसाइपल से कहता है कि आखिर तुम्हारे स्पिरिचुअल बीस्ट कहाँ गए, तुम लोग जब उसका अकेला सामना नहीं कर पा रहे हो क्या तुम अपने स्पिरिचुअल बीस्टों के साथ मिलकर के उनके साथ में नहीं लड़ सकते। तो बंदा उससे कहता है कि सेक लीडर मुझे नहीं पता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे टीम की सभी के सभी स्पिरिचुअल बीस्ट भी इसके सामने बाहर आने से मना कर रहे हैं। इस रिंग से बाहर निकल करके इस बंदे से फाइट लड़ने से अच्छा इस रिंग के अंदर ही रहना पसंद कर रहे हैं और उन्हें देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सभी इस बंदे से डर रहे हैं। तो सेक लीडर और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। जिसके साथ ही वो मुड़ते हुए अपने एल्डर्स और वल्नरेबल से कहता है तुम लोग भी जल्दी से अपने अपने स्पिरिचुअल बीस्टों को बाहर निकालो और देखो कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या प्रॉब्लम चल रही है। उसका वो अंत में उससे कहता है कि चिंता मत कीजिए सेक लीडर, मेरा स्पिरिचुअल बीस्ट मेरे साथ में कई डिकेड से है, आज तक उसने मेरी कभी भी बात मानने से मना नहीं किया है। उन डिसाइपल्स के नए नए टीम किए गए स्पिरिचुअल बीस्टों की तरह नहीं है, बल्कि ये मेरे लिए बेहद ही
ज्यादा लॉयल है। तो तभी बाकी के एल्डर्स भी कहते हैं कि हाँ जरूरी इन डिसाइपल्स के मेथड में थोड़ी कमी होगी। ऐसे टाइम पर हम एल्डर्स का ये कर्तव्य है कि हम लोग अपने डिसाइपल्स को अपना तरीका दिखाएं जिससे कि वो अच्छे से सीख पाए। हमारा एल्डर भी कहता है कि हाँ हमारा सेक्ट स्पिरिचुअल बेस्टों का पालन पोषण करने में सबसे ज्यादा बेस्ट है। लेकिन अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारी न्यू जनरेशन इस चीज को हार्ड तरीके से ट्रेन नहीं कर रही है। ऐसे ही चलता रहा तो इससे हमारे सेक्ट की छवि पर एक काफी बड़ा दाग पड़ेगा। दूसरा हंसते हुए कहता है कि हाँ लगता है कि हमें इन बेवकूफों को एक अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। सेक्ट लीडर उन लोगों से कहता है कि सबसे पहले हमें अपने इस दुश्मन को संभालना सबसे जरूरी है। अब जो कोई भी एल्डर सबसे पहले इस बच्चे को पकड़ेगा उसे डेफिनेटली सेक्ट की ओर से काफी अच्छी मेडल्स मिलेंगी और साथ ही एक बेहतरीन रिवॉर्ड भी। तो एक व्हाइट दाढ़ी वाला एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि सेक्ट लीडर चिंता मत कीजिए, 7th ग्रेड का स्पिरिचुअल बीस्ट फ्लेमिंग कोल्ड टाइगर इस बंदे को अच्छे से संभाल लेगा और हम लोग बड़ी आसानी से टेक डाउन कर देंगे, क्योंकि वैसे भी ये बंदा है तो एक ग्रेडेड स्टेज का ही कल्टीवेटर। ऐसा कहते ही वो एल्डर जल्दी से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जिसके अंदर उसने अपनी स्टोरेज रिंग पहनी होती है। स्टोरेज रिंग के अंदर उसका वो स्पिरिचुअल बीस्ट होता है। बड़ी ही प्राउडली अपने स्पिरिचुअल बीस्ट से कहता है कि फ्लेमिंग कोल्ड टाइगर जल्दी से बाहर निकलो। उसके साथ ही अगले ही पल वहाँ पे कुछ नहीं होता और सिर्फ सामने एक हवा का झोंका होता है। तो इस एल्डर का फ्लेमिंग कोल्ड टाइगर भी वहाँ पे डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा होता है। तो वही इधर एल्डर की भी सबके सामने बुरी तरीके से बेइज्जती हो गई होती है। डिसाइपल्स को वो लोग अभी तक डांट रहे थे, वही डिसाइपल्स अब चुपके से अपनी हंसी छुपा रहे होते हैं। सेक्ट लीडर तो ये सब देख सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। मेरे बेस टीमिंग सेक्ट की मेन पावर यहाँ पर लड़ने से मना कर रही है। आखिर हमारे टीम की स्पिरिचुअल बेस्ट इस बंदे के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये ग्रुप स्पेशली तौर पर हमें ही टारगेट करने के लिए यहाँ पर आया है। आता कि उन लोगों ने तो ये सब कार्रवाई की भी पूरी तैयारी कर रखी है। अभी इधर हमें वापस एक और व्हाइट हेयर वाले वेंडेबल को दिखाया जाता है। एल्डर के बीस्ट को भी बाहर न आता हुआ देख करके उसके ऊपर हंसते हुए कहता है, बूढ़े आदमी आखिरकार तुम्हारा घमंड भी यहाँ पर टूट ही गया। अभी तो तुम यहाँ पर उस बच्चों को इजिली हैंडल करने के बारे में कह रहे थे, यहाँ पर तो तुम अपने पेट को भी हैंडल नहीं कर पा रहे, तो फिर आखिर उसे हैंडल कैसे करोगे। मुझे तो लगता है कि हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर आपको ही सुधारना चाहिए। लगता है कि एल्डर अब आप में भी वो दम नहीं रहा। एल्डर भी गुस्से मुझसे कहता है कि ज्यादा बकवास मत करो। लेकिन एल्डर से कहता है कि तो आपके पास में आपका वो स्पिरिचुअल बीस्ट दशकों से है, मेरा स्पिरिचुअल बीस्ट तो मेरे साथ में एक सेंचुरी से है। 7th ग्रेड का स्पिरिचुअल बीस्ट आइस कैप लेपर्ड लोग एक साथ इतने लंबे समय से एक दूसरे के साथ में ही काम कर रहे हैं कि अब तो वो स्पिरिचुअल बीस्ट बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह ही हो गया है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर ये चीज वास्तव में कैसे की जाती है, फिर किस तरीके से आप अपने स्पिरिचुअल बीस्टों के साथ में मिलकर के काम करते हैं। तो अपने स्टोरी रिंग वाला हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, स्केप लेपर्ड जल्दी से बाहर निकलो और मुझे उस बंदे का सिर को ला कर दो। लेकिन अब इधर उस एल्डर के भी ये सब कहने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसका भी स्पिरिचुअल बीस्ट जुफन के सामने डर के बाहर नहीं निकलता। जिस पे तो वो एल्डर भी घबराते हुए अपने मन में कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इधर हमें जुफन की आंखों में दिखाया जाता है कि आखिर वो सभी बीस्ट बाहर निकलने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे होते हैं। फिर वो पहले वाले एल्डर को भी मौका मिल जाता है उस एल्डर का मजाक उड़ाने के लिए। वो भी उस एल्डर के पास हुए कहता है कि ओल्ड फूल, अभी तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे थे, जरा अपने आप को और अपने सेंचुरी से पाले हुए स्पिरिचुअल बीस्ट को देखो तो जरा, उसने भी तुम्हें यहाँ पर हाई और ड्राई छोड़ दिया। इधर ये सब कुछ की वजह से तो यहाँ पर सेक्ट लीडर तो काफी ज्यादा सीरियस और गुस्सा हो चुका होता है। वो सीधा बाकी के सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग भी जल्दी से अपने अपने स्पिरिचुअल बीस्टों को बाहर निकालो और देखो कि ये सब क्या हो रहा है। लोग सेक्ट लीडर की बात को मानते हुए अपने अपने स्पिरिचुअल बीस्टों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। कोई अटैक करने के लिए अपने 6th ग्रेड के स्पिरिचुअल बीस्ट कोल्ड हॉर्न जायंट लेजर्ड को निकालता है, 6th ग्रेड के हेवन अर्थ नेट एंट को। इसी तरह बाकी के सभी लोग भी अपने अपने खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्टों को बाहर निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन उन सभी लोगों के हाथ बस हवा में अगले ही पल खाली रह जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी का भी स्पिरिचुअल बीस्ट उन लोगों की बात को मानते हुए जुफन के सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा होता है। जो देखेगा तो अब यहाँ पर सेक्ट लीडर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से में घूरते हुए जुफन से कहता है कि बच्चे, क्या तुमने यहाँ पर कुछ गड़बड़ की है? आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? बच्चे तुम ही बताओ कि आखिर तुमने यहाँ पर ये सब क्या किया है? तो जुफन भी हल्के सवाल करते हुए सेक्ट लीडर से कहता है कि एक्चुअली में रीजन इसका बिल्कुल सिंपल है, तुम्हारे स्पिरिचुअल बीस्ट मेरे ऊपर हमला इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैं किंग ऑफ बीस्ट हूँ।